दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि अभिमन्यु जी के पुत्र का क्या नाम था, तो उसका उत्तर है अभिमन्यु जी के पुत्र का नाम परीक्षित था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक बूढ़ा किसान, उसकी युवा पत्नी और एक ठग। आइए कथा श्रवण करें। काफी समय पहले एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी और इसी वजह से किसान की पत्नी अपने पति से खुश नहीं थी। वो हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसके मन में एक युवा साथी का सपना पल रहा था। यही वजह थी कि वो हमेशा बाहर घूमती रहती थी। उसके मन की दशा एक ठग भांप गया और वो उस महिला का पीछा करने लगा। और एक दिन उस ठग को मौका मिल ही गया। उसने किसान की पत्नी को ठगने के इरादे से एक झूठी कहानी सुनाई। ठग ने कहा, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही जीवन यापन करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। किसान की पत्नी यह सुनते ही खुश हो गई। वो तैयार हो गई और झट से बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और कल सुबह इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किसान की पत्नी ने सारी तैयारियां कर ली। जब उसने देखा कि पति गहरी नींद में है, तो उसने सारे गहने और पैसे पोटली में बांधे और ठग के पास चली गई। दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। इसी बीच ठग के मन में बार बार यही विचार आता रहा कि इस महिला को साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं इसका पति इसे खोजते खोजते पीछे ना आ जाए और मुझ तक ना पहुंच जाए, तो ये सारा धन भी हाथ से चला जाएगा। ठग उस महिला से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगा। तभी रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही ठग को एक तरकीब सूझी और वह महिला से बोला, यह नदी काफी गहरी है, इसलिए इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं पोटली नदी के उस पार रख दूं, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा, क्योंकि दोनों को साथ ले जाना संभव नहीं। महिला ने ठग पर जरा भी शक नहीं किया और वह फौरन मान गई। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। इसके अलावा ठग ने महिला के पहने हुए गहने भी उतरवा के पोटली में रख लिए। उसने कहा, भारी जेवरों के साथ नदी पार करने में बाधा हो सकती है। बस फिर क्या था, ठग मन ही मन खुश हुआ और पोटली में बांधा सारा सामान लेकर नदी के पार चला गया। किसान की पत्नी उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वह फिर कभी नहीं लौट कर आया। किसान की पत्नी को अपनी बेवकूफी पर रोना आने लगा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। पैसे भी गए, इज्जत भी गई और कहीं की ना रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत कर्मों और धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी और खुशी होती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।